जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। तो देखिए, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स से। और इन हार्मोन्स का ये काम होता है कि हमारे बॉडी के जो अंदर फंक्शंस हो रहे हैं उन फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करने में ये जो है हेल्प करते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं। तो ग्लैंड क्या होता है? तो ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करता है जो एक बॉडी में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो दो तरह का ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन मतलब हो गया, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो ऐसा ग्लैंड कह लीजिए, ऐसा ग्लैंड जो बॉडी के अंदर हार्मोन को सिक्रीट कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। वहीं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो एक्सो का मतलब हो गया बाहर, एक्सो मतलब आउटसाइड द बॉडी। तो ऐसा हार्मोन जो बॉडी के बाहर सिक्रीट हो रहा होगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रीट करता है। और यहाँ पे जो है डक्ट एब्सेंट होती है, यानी कि डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। वहीं एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये जो है ये डक्टेड ग्लैंड है, क्योंकि यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट होती है और इसी डक्ट के थ्रू हार्मोन होते हुए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो स्वेट ग्लैंड है, तो स्वेट जो है वो डक्ट के थ्रू होते हुए आपके जो स्किन पोर्स से बाहर आता है। उसी तरीके से जैसे आई में प्रेजेंट है लैक्रिमल ग्लैंड, या इसको हम टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ से आंसू जो है सिक्रीट होता है। तो वो जो टीयर ग्लैंड है ये डक्ट के थ्रू जो है, ये टीयर्स जो है वो ये आई के थ्रू बाहर आ जाता है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ये बॉडी के बाहर हार्मोन सिक्रीट करती है और इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है। और वहीं जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है डक्टलेस ग्लैंड होती है और ये जो है डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो ये डिफरेंस हो गया एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में। अब बात करते हैं हार्मोन्स के फंक्शन की। तो हार्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड है, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। यहाँ पे कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं है। और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं। वहीं एक्सोक्राइन में जो ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं ये ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। जैसे आंसू हो गया या जो स्वेट था वो हो गया, तो ये ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है। वहीं एंडोक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन सिक्रीट होंगे वो बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है ज़्यादा एक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स अगर ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट हो गया उससे भी डिसऑर्डर हो सकता है, या अगर उसकी डिफिशियंसी हो गई, अगर कम हार्मोन सिक्रीट होता है तो उसकी वजह से भी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है। और जो हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो वाटर सॉल्युबल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेप्टाइड्स। इसमें आता है ग्लाइकोप्रोटीन और एमाइंस। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन और एमाइंस हैं ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं। वहीं जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं जैसे कि स्टेरॉइड, स्टेरॉइड जो है वो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। और हमारी बॉडी के जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, बल्कि किडनी के द्वारा जो है फिल्टर होके जो है ये बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं पैंक्रियाज के बारे में। तो देखिए, पैंक्रियाज खास इसलिए है क्योंकि पैंक्रियाज जो है ये एक मिक्स ग्लैंड है, यानी कि पैंक्रियाज जो है एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है और एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है। तो पैंक्रियाज जब एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा तो पैंक्रियाज सिक्रेट करेगा पैंक्रियाटिक जूस, और ये जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और इस टाइम जब पैंक्रियाज एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड बिहेव कर रहा है तो ये जो है डक्टेड ग्लैंड होगा, यानी कि जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो रहा है ये डक्ट के हेल्प से सिक्रीट होगा। और ये पैंक्रियाटिक जूस जो है ये बॉडी के बाहर सिक्रीट नहीं होता है, इसलिए इस टाइम पैंक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। वहीं जब पैंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा तो ये ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करेगा। ठीक है, तो इसके फंक्शंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी के लिए ध्यान रखिए कि पैंक्रियाज जब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा तो ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करता है। और ये तीनों हार्मोन्स जो हैं ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं, इसलिए पैंक्रियाज इस टाइम एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाता है। तो देखिए, ये हमारे बॉडी के जो है इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेड से, स्टार्ट करते हैं। तो हेड में देखिए 3 ग्लैंड प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो क्या करता है कि वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यानी कि हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है कि जो हार्मोन होगा वो किस अमाउंट में सिक्रीट होगा। ठीक है, तो वो हार्मोन जो है भले पिट्यूटरी सिक्रीट कर रहा हो, लेकिन उसका जो अमाउंट होगा डिसाइड करने का काम जो है वो हाइपोथैलेमस का है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। वहीं जो पिट्यूटरी है, तो पिट्यूटरी क्या करती है, बाकी के जितने भी ग्लैंड्स हैं, अब यहाँ जितने भी आप ग्लैंड्स देख रहे हैं इन सभी को कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी का है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। तो देखिए, जो हेड वाला एरिया है, हेड में यहाँ पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है। उसके बाद जो नेक वाला एरिया है, यहाँ पे देखिए नेक वाले एरिया में थायराइड, पैराथायरॉयड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड है।
उसके बाद यहाँ पे पैंक्रियाज प्रेजेंट है, पैंक्रियाज के बाद किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड, और उसके बाद है गोनेट्स, और गोनेट्स में फीमेल में ओवरी प्रेजेंट है और मेल में टेस्टिस प्रेजेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। तो हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करने का काम करता है, और पिट्यूटरी जो है वो बाकी ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करने का काम करता है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। और हाइपोथैलेमस दो हार्मोन सिक्रीट करता है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या इसको आप बोल सकते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस जो है वो एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है। और हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन है हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करना और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। इसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड के बाद। ठीक है, तो हमारे बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? तो पीनियल ग्लैंड है, और उसके बाद आती है सेकंड नंबर पे पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी जो है वो बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन, या इसको आप बोल सकते हैं जीएच हार्मोन। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है, और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? तो हमारे बॉडी का जो वेट है उसको कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के शेप को, हमारी एजिंग को भी कंट्रोल करने का काम करता है ग्रोथ हार्मोन। अगर बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रीट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हाइट जो है इंसान की ज़्यादा होती है, और जो रिंकल्स हैं रिंकल्स भी ज़्यादा होते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होता है तो हाइट जो है वो कम हो जाती है और रिंकल्स भी जो है वो कम रहते हैं। तो देखिए बचपन में अगर ग्रोथ हार्मोन जो है कम सिक्रीट होता है तो ऐसे कंडीशन में ड्वार्फिज्म हो जाता है, यानी कि हाइट छोटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसको आप बोल सकते हैं बौना। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाइट छोटी हो जाती है अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा कम सिक्रीट होगा बचपन में। तो अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो जाइजेंटिज्म हो जाता है, यानी कि हाइट जो है नॉर्मल हाइट से बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म। इसके अलावा एक कंडीशन और आती है, अगर मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उसकी वजह से कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं बॉडी के जो कि ओवर डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, और इस ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोमेगाली। तो एक्रोमेगाली में क्या होता है? ये जो है ग्रोथ हार्मोन्स के ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से होता है, और इसमें जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो ओवर डेवलप कर जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं। उसके बाद पिट्यूटरी का अगला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो बनता है कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में बनता है, लेकिन सारा जो फंक्शन है वो पिट्यूटरी से होता है। यानी कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है कहाँ बन रहा है? हाइपोथैलेमस में, लेकिन सिक्रीट हो रहा है कहाँ से? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रीट हो रहा है। और ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे एक माता हैं या उनका जो बच्चा है तो उनके बीच में जो एक लव होता है या अफेक्शन होता है तो उसको जो है कंट्रोल करता है ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा मेल और फीमेल के बीच में जो अफेक्शन है उसको भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक मिल्क हार्मोन भी है। ठीक है, ये मिल्क प्रोड्यूस नहीं करता है बल्कि उसमें जो है मिल्क बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए इसको मिल्क हार्मोन भी बोलते हैं। और ऑक्सीटोसिन एक बर्थ हार्मोन भी है, क्योंकि ये जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है यही लेबर पेन को जनरेट करता है प्रेगनेंसी के दौरान। और अगर बॉडी में ऑक्सीटोसिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगला हार्मोन है पिट्यूटरी का प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये हार्मोन जो है ये फीमेल बॉडी में मिल्क को प्रोड्यूस करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है एडीएच हार्मोन, इसको हम बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और एडीएच हार्मोन जो है ये बनता है हाइपोथैलेमस में, लेकिन ये सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। और एडीएच हार्मोन को हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो वाटर का रेगुलेशन है वो करता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आपके बॉडी से जो है वो स्वेटिंग होने लगती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो सके। ठीक है, तो ये बनता है हार्मोन कहाँ पे? हाइपोथैलेमस ग्लैंड में, लेकिन सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के हेल्प से। ठीक है, इसको आप एंटी डाययूरेटिक या एडीएच हार्मोन भी बोल सकते हैं, या इसको आप वैसोप्रेसिन भी बोल सकते हैं। तो देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहली है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और दूसरी है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है यहाँ से दो हार्मोन सिक्रीट होता है। पहला है एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो ये बनता कहाँ पे है? तो एडीएच जो है वो बन रहा है हाइपोथैलेमस में, लेकिन सिक्रीट कहाँ से हो रहा है? तो पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा है। और ये किस ऑर्गन के लिए सिक्रीट होता है? तो किडनी के लिए होता है, स्वेट ग्लैंड के लिए होता है, और जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी जो है ये काम आता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है वाटर बैलेंस भी मेंटेन करता है। वहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो ऑक्सीटोसिन भी सिक्रीट करती है। ठीक है, तो ये जो है हाइपोथैलेमस में बनता है ऑक्सीटोसिन, और ये पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। और ऑक्सीटोसिन जो है ये फीमेल में बर्थ के दौरान जो है कॉन्ट्रैक्शंस में जो है ये हेल्प करता है। उसके बाद दूसरा है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। तो देखिए यहाँ पे कई हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी।
तो सबसे पहला है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है ये हार्मोन कहाँ पे बन रहा है, तो हाइपोथैलेमस से बन रहा है और ये पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। तो जब यहाँ से सिक्रीट होता है तो उसका नाम बदल जाता है, ये बन जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको आप बोल सकते हैं FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसका टारगेट क्या है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का टारगेट होता है और ये जो है सेक्स हार्मोन और गैमेट के प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। उसके बाद अगला है TRH यानी कि थायराइड हार्मोन, और ये सिक्रेट करता है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसका टारगेट होता है थायराइड ग्लैंड। और ये जो है थायराइड जो हार्मोन है उसके प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। उसके बाद है पैराथायरॉयड हार्मोन, और ये जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन के सिक्रेशन में हेल्प करता है और इसका जो टारगेट होता है वो होता है मेमोरी ग्लैंड, और ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन जो है लीवर, बोन, मसल्स ये इनका टारगेट होते हैं, और ये जो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से ही जो बॉडी की हाइट है वो डिपेंड करती है कि बॉडी की हाइट क्या होगी। उसके बाद लास्ट है कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, और कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है बनता है हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी से ये सिक्रीट होता है। जब ये पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है तो इसको हम बोलते हैं एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और इसका टारगेट ऑर्गन होता है एड्रिनल ग्लैंड्स, और ये जो है हेल्प करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के प्रोडक्शन में। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो प्रोड्यूस करता है, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। तो देखिए थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये जो है बटरफ्लाई शेप की होती है, जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं, ये जो है बटरफ्लाई शेप का है। और थायराइड जो है वो सिक्रेट करता है थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है कि हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, या हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया, तो इन सब को थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। इसके बाद जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये हमारे ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको रेगुलेट करने का काम करता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो सिक्रेट करती है थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर मान लीजिए थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन जो है नॉर्मल अमाउंट से अगर कम होने लगे तो क्या होगा, यानी कि अगर थायरॉक्सिन का जो सिक्रेशन है वो कम होने लगे बॉडी में तो उसकी वजह से होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। और ऐसे में 3 कंडीशंस आती हैं। पहली है कि अगर मान लीजिए कि अगर सिक्रेशन जो है थायरॉक्सिन का वो कम हो रहा है तो ग्वाइटर हो जाता है। ग्वाइटर में क्या होता है, जो गला है वो बिल्कुल सूज जाता है, और ये चीज़ होती है आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर हो जाता है, यानी कि गर्दन होती है तो गर्दन ऐसे स्वेल कर जाती है, इसको हम शायद घोघा भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो गर्दन जो है स्वेल कर जाती है, इसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। उसके बाद दूसरा है क्रेटिनिज्म, यानी कि आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं ड्वार्फिज्म, जिसमें हाइट जो है काफ़ी कम हो जाती है। उसके बाद है माइक्सोडेमा, और माइक्सोडेमा में क्या होता है कि जो फेस है वो स्वेल कर जाता है और हैंड जो है वो स्वेल कर जाते हैं। तो ये 3 कंडीशन होती है अगर थायरॉक्सिन हार्मोन जो है नॉर्मल लेवल से कम सिक्रेट होता है। अगर आप बात करते हैं कि नॉर्मल लेवल से थायरॉक्सिन ज़्यादा हो रहा है, यानी ओवर सिक्रेशन हो रहा है थायरॉक्सिन का, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। और इसमें क्या होता है कि डाइजेशन का जो रेट है वो इंक्रीज़ कर जाता है और उसकी वजह से वेट लॉस होने लगता है। और जो सिक्रेशन हो रहा है थायरॉक्सिन का जब वो ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से ग्वाइटर होता है, और इस ग्वाइटर को हम बोलते हैं एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। और इस दौरान जो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज़ कर जाता है, हमारे बॉडी की जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और जो आँखें हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बाहर निकल गई हैं। और एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर को हम ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलते हैं। उसके बाद अगला हार्मोन है कैल्सिटोनिन, और कैल्सिटोनिन क्या करता है कि जो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम और फॉस्फेट का जो लेवल होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है कैल्सिटोनिन। और अगर हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब जो है कैल्सिटोनिन ज़्यादा सिक्रीट हुआ है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो कैल्शियम के आयन होते हैं वो जो है ब्लड से बोन्स की तरफ मूव करने लगते हैं, और उसकी वजह से जो बोन है वो और ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और अगर इसी का उल्टा होगा तो क्या होगा, जो बोन्स होंगी वो सॉफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो कैल्शियम है उसका अमाउंट कम होने लगेगा। तो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल है वो जब ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। और ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से क्या होगा, जो कैल्शियम आयंस होंगे वो ब्लड से बोन्स की तरफ मूव कर जाएंगे और बोन्स को और हार्ड बना देंगे। और वहीं जब कैल्शियम कम सिक्रेट होगा तो जो बोन के जो कैल्शियम है वो आयंस मूव कर जाएंगे ब्लड में, और जिसकी वजह से जो बोन है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये फंक्शन हो गया कैल्सिटोनिन का। अब बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। तो देखिए हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड जो है ये बटरफ्लाई शेप की होती है। वहीं थायराइड के पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट है पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये बिल्कुल जो है थायराइड में एम्बेडेड होती है। तो पैराथायरॉयड जो है ये 2 पेयर में प्रेजेंट है, और पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये पैराथॉर्मोन सिक्रेट करती है, इसको बोल सकते हैं PTH हार्मोन सिक्रेट करती है। और इसको डिस्कवर किया था कॉलिप्स ने, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉलिप्स हार्मोन। इसके अलावा जो पैराथॉर्मोन है, पैराथॉर्मोन एज ए विटामिन D की तरह भी जो है ये बिहेव करता है,
और ये क्या करता है कि ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है, क्योंकि कैल्शियम के सिक्रीशन में जो है रिलीज में उसके ये हेल्प करता है। उसके बाद है थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड आप देखेंगे तो बिल्कुल लंग के यहाँ पे बीच में ये प्रेजेंट है, ठीक है। थोड़ा सा जो थायराइड ग्लैंड है उसके नीचे है और हार्ट के हल्का सा ऊपर है, ठीक है। तो ये है थाइमस ग्लैंड, और थाइमस ग्लैंड जो है ये प्रोड्यूस करती है थाइमोसिन हार्मोन। और ये हार्मोन जो है ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। और 10 से 15 साल के बच्चे में जो थाइमस ग्लैंड है वो ज़्यादा एक्टिव होती है। और थाइमस क्या सिक्रेट कर रही है, तो थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट कर रही है, और इसको आप बोल सकते हैं थाइमीन, ठीक है। इसी को आप थाइमीन बोल सकते हैं। तो थाइमीन या थाइमोसिन हार्मोन जो है वो थाइमस ग्लैंड से सिक्रेट होता है, इसीलिए थाइमीन हार्मोन को हम जुवेनाइल हार्मोन भी बोलते हैं। उसके बाद अगला है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है ये बिल्कुल किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये आप देख सकते हैं, ये है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड प्रेजेंट है, और ये जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है एड्रिनल मेडुला, और इसके जो ऊपर वाला एरिया है ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये अंदर वाला जो एरिया है इसको हम बोलेंगे एड्रिनल मेडुला, और बाहर वाले एरिया को बोलेंगे कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है ये 3 हार्मोन सिक्रेट करता है, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। तो पहले बात करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन की, तो इसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन हार्मोन, और ये जो है हमारे इमरजेंसी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि गूज बम्स हो गए, स्वेटिंग हो गया, बहुत ज़्यादा कोई डर जाता है तो उसमें भी एड्रेनलिन जो है वो सिक्रेट होता है, और इसीलिए एड्रेनलिन हार्मोन को हम बोलते हैं हार्मोन ऑफ फाइट या फ्लाइट। तो हमारी बॉडी के जितने भी इमरजेंसी रिएक्शंस हैं वो एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू जो है कंट्रोल होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। और ये हार्मोन जो है इसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। इसके बाद अगला है कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है कि ये जो है एक्स्ट्रा प्रोटीन जो हमारी बॉडी में है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको रात के टाइम में ये प्रोटीन जो है वो कम कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन रहा तो वो क्या करेगा, कॉर्टिसोल जो है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो कॉर्टिसोल हार्मोन शुगर रेगुलेशन करने का जो है ये काम करता है। इसके अलावा स्ट्रेस को रेगुलेट करने का भी काम करता है कॉर्टिसोल, और इसीलिए कॉर्टिसोल को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो कॉर्टिसोल का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, स्ट्रेस कम होगा तो कॉर्टिसोल का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा। तो हमने अभी देखा कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। 2 पार्ट में है ये, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो जो एड्रिनल मेडुला है ये एड्रेनलिन सिक्रेट करती है, और ये क्या करता है कि हार्ट बीट को इंक्रीज़ करता है, यानी बीपी को बढ़ाता है एड्रेनलिन हार्मोन। इसीलिए अगर अचानक कोई आदमी डर जाता है तो अचानक से उसकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, तो वो इसी की वजह से होता है। और ये हार्मोन क्या करता है कि ग्लूकोज का सिक्रेशन करता है ब्लड में, ठीक है। कहाँ से, तो लीवर से, ठीक है। लीवर से क्या करेगा, लीवर से ग्लूकोज का जो सिक्रेशन है वो करेगा ब्लड में। उसके बाद है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ये जो है 2 हार्मोन सिक्रेट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो पहले बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। तो देखिए जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है ये स्ट्रेस के टाइम में क्या करता है कि ये हमारे ब्लड के जो शुगर लेवल है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। लीवर को और ज़्यादा एक्टिव करता है, इसकी वजह से जो शुगर का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है। और वहीं अगर कोई मान लीजिए फास्टिंग करता है, ठीक है, अगर कोई व्रत रखता है तो उस टाइम क्या होता है कि एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उस टाइम जो है ये हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, जो ग्लूकोज की कमी होती है उसको प्रोवाइड करता है ये हार्मोन। इसके अलावा ये हार्मोन जो है स्ट्रेस के टाइम में भी हेल्प करता है, अगर एक्सट्रीम हीट है, एक्सट्रीम कोल्ड है, या बर्न है, या इन्फेक्शन है, तो उस टाइम भी ये जो हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये हेल्प करता है बॉडी को। और अगर मान लीजिए कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स ओवर ग्रोथ हो गया इसका, ठीक है, इसकी साइज़ भी ज़्यादा बढ़ गई, तो इसकी वजह से प्री मैच्योर सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो बच्चों में देखने को मिलती है। अगर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है अगर ये हार्मोन ज़्यादा सेक्रेट करने लगा फीमेल्स में, तो उसकी वजह से फीमेल में जो है मेल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि बियर्ड आना और वॉइस जो है वो डीप होना। वही मेल्स में अगर ये हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि फीमेल के कैरेक्टर्स आने लगते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट होना। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो जो ये हार्मोन है क्या करता है कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस जो है हमारे बॉडी में रेगुलेट करता है, और इसी के अंडर में आता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है इसी के अंडर में आता है एल्डोस्टेरोन। तो बात करते हैं पैंक्रियाज की। तो पैंक्रियाज जो है ये एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है और एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है। और पैंक्रियाज के अंदर में जो है एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्लिट ऑफ लैंगरहैन। और इसमें 3 टाइप के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। तो जो अल्फा सेल है, अल्फा सेल सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन, और इसकी डिस्कवरी की थी किम्बल एंड मर्ली ने। और जो बीटा सेल है, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करता है और इसको डिस्कवर किया था बैंटिंग एंड बेस्ट ने। और जो गामा सेल्स है, गामा सेल सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टैटिन। तो ग्लूकागॉन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, और ये हमारे बॉडी में जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है। और ग्लूकागॉन कहाँ पे एक्ट करता है, तो हिपैटोसाइट्स यानी हमारी जो लिवर की सेल्स हैं इन पे एक्ट करता है ग्लूकागॉन।
और ग्लूकागॉन हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसको जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लूकोज और जेनेसिस का मतलब हो गया प्रोडक्शन। तो जो ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का काम है ग्लूकागॉन का। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए ग्लूकागॉन ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा और इसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। और ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आप डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी कि जो शुगर लेवल है नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाना, उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ग्लूकागॉन जो है वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है ज़्यादा अमाउंट में, इसकी वजह से हमारे जो बॉडी का ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ कर रहा है। उसके बाद जो बीटा सेल्स थी, बीटा सेल्स इंसुलिन को सिक्रीट कर रही थी। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है, वो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन को जो है बढ़ाता है, यानी कि ग्लूकागॉन ग्लूकोज के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है और इंसुलिन जो है उसका उल्टा काम कर रहा है। इंसुलिन जो है उस प्रोडक्शन को कम कर रहा है, उसको यूटिलाइज़ कर रहा है। तो इसीलिए जब किसी को शुगर होता है तो उस टाइम इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि उसको जो है कम करता है। इंसुलिन जो है क्या करेगा, ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ कर देगा, इसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज कम होने लगेगा। तो हमारी बॉडी में ग्लूकागॉन और इंसुलिन इनका जो है फंक्शन बिल्कुल अपोजिट है। तो हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाए तो इसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, जिसको हम बोल सकते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि नॉर्मल शुगर लेवल से ज़्यादा हो जाना। वहीं अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगा तो इसको हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, और उस टाइम हम बोल सकते हैं कि जो शुगर लेवल है वो बहुत कम हो गया बॉडी में, ब्लड में शुगर लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं लो शुगर। और ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडिस। अब बात करते हैं सोमैटोस्टैटिन की। तो सोमैटोस्टैटिन को हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन या जीएच हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करता है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के सिक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, तो इंसुलिन को भी और ग्लूकागॉन को भी इनहिबिट करता है सोमैटोस्टैटिन। अब बात करते हैं गोनैड्स की। तो पहले बात करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन जो कि है टेस्टिस। तो देखिए टेस्टिस का डुअल फंक्शन होता है, पहला तो एक सेक्स ऑर्गन हो गया और दूसरा ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। तो टेस्टिस में जो है सेमनीफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और इन टिब्यूल्स के अंदर में जो है लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेल्स जो हैं वो एंड्रोजन को सीक्रेट करते हैं। और एंड्रोजन समझ सकते हैं आप, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो हो गया आपका एंड्रोजन। उसके बाद एंड्रोजन जो है वो बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मैचुरेशन में हेल्प करता है, या जो मसल्स हैं उनकी ग्रोथ में भी एंड्रोजन हेल्प करता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो मसल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा जो बॉडी के जो फेशियल हेयर्स हो गए और जो एक्सिलरी हेयर्स हैं इनके भी ग्रोथ में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन। और ये जो है स्पर्म के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो स्पर्म, मेटो का मतलब हो गया स्पर्म और जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। ठीक है, तो जेनेसिस वर्ड आपको बायो में कहीं भी मिलेगा तो इसका मतलब फॉर्मेशन होगा, यानी वहाँ कुछ फॉर्म हो रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ओवरी। तो ओवरी जो है पेयर में प्रेजेंट है और ये फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ओवरी से प्रोड्यूस होता है ओवम। तो ओवम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है ये प्रोड्यूस होता है। तो ओवरी से दो मेन हार्मोन सेक्रेट होते हैं, पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ओवुलेशन के बाद, ओवुलेशन का मतलब हो गया, ओवुलेशन मतलब जो ओवम है ओवम का फॉर्मेशन। तो जब ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से सिक्रीट होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो देखिए जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल की जो वॉइस होती है ये एस्ट्रोजन हार्मोन पर डिपेंड करती है, जो पिच होता है। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है और जो फीमेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है वो भी एस्ट्रोजन की वजह से होता है। उसके बाद अगला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ये जो है प्रेगनेंसी को स्टिमुलेट करता है और साथ ही साथ एल्वियोलाई का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एल्वियोलाई का फॉर्मेशन होता है। एल्वियोलाई क्या होते हैं, जहाँ पे मेमोरी ग्लैंड में जहाँ पे मिल्क स्टोर होता है तो इसके फॉर्मेशन में भी जो हेल्प करता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन जो है ये मिल्क के सिक्रीशन में भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए अब बात करते हैं कि हार्ट, किडनी और कुछ हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं वो भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट क्या करता है कि हार्ट जो है एएनएफ हार्मोन को सिक्रीट करता है और एएनएफ हार्मोन जो है वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने का काम करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस समय हार्ट से एएनएफ हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है और एएनएफ को हम बोलते हैं आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। तो अब हार्ट के बाद बात करते हैं किडनी की। तो देखिए किडनी में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट हैं किडनी में और यहाँ से एरिथ्रोपायोटिन नाम का हार्मोन जो है सिक्रीट होता है जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। वहीं जो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हैं यहाँ से जो है गैस्ट्रिन और सेक्रेटिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है। इसके अलावा और कई भी हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं और ये क्या करते हैं कि जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या जो पेप्सिनोजेंस हैं उनके प्रोडक्शन में या उनके सिक्रीशन में जो है ये हेल्प करते हैं। उसके बाद लास्ट है पीनियल ग्लैंड
और पीनियल ग्लैंड जो है ये भी हेड में प्रेजेंट होता है और बहुत छोटा सा ये ग्लैंड है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, और ये जो है मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। और मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी का जो बैलेंस है उस बैलेंस को, या आप कह लीजिए एक बॉडी का जो रिदम होता है उसको मेंटेन करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारी स्लीप वेक साइकिल जो है वो भी मेंटेन करता है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ग्लैंड्स और कौन कौन से वो हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं उसके बारे में दिया है। तो इस चार्ट को आप जो है एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए एंडोक्राइन तो हो गया, अब कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देखते हैं। जैसे कि जो आई में ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल ग्लैंड जो है उससे जो है आंसू सीक्रेट होता है, टीयर्स सीक्रेट होते हैं। इसके अलावा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज भी एक्सोक्राइन ग्लैंड में आती है, और पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है, ठीक है। तो पैंक्रियाज क्या क्या है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करती है। उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो स्लाइवा सीक्रेट करता है। इसके अलावा कुछ जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो भी सीक्रेट होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड से। इसके अलावा लीवर है, और लीवर से जो है बाइल सीक्रेट होता है जिसमें सॉल्ट या डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड से ब्रेस्ट मिल्क जो है वो सीक्रेट होता है। उसके बाद लास्ट में स्वेट ग्लैंड, जहाँ से स्वेट सीक्रेट होता है। तो ये था एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।